नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आपको बताऊंगी लोपेरामाइड टैबलेट के बारे में। लोपेरामाइड टैबलेट का क्या काम होता है, कौन कौन सी डिजीज में हम इसको दे सकते हैं, कितनी डोज हम इसकी लेते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं और क्या हमें इस टैबलेट को लेते हुए सावधानियां रखनी चाहिए। लोपेरामाइड टैबलेट है वो काफ़ी प्राचीन मेडिसिन है और इसको लगभग सब लोग जानते हैं, वो भी पीली दवाई के नाम से, क्योंकि ये मेनली किस में आती है, दस्त के अंदर काम आती है। दस्त को रोकने के लिए लोपेरामाइड टैबलेट को काम में लेते हैं। मेडिकल शॉप पे या ऑनलाइन आपको ये अलग अलग ब्रांड नेम से मिल सकती है, जैसे कि डायामोड या इमोडाइम या मोलेक्स एंटी डायरियल या पेप्टोडायरियल कंट्रोल के नाम से। और भी बहुत सारे ब्रांड है जिनके नाम से ये आपको अवेलेबल होती है, लेकिन इसके अंदर जो मेन कंटेंट होता है वह लोपेरामाइड होता है। अगर हम इसे डोजेस फॉर्म की बात करें कि ये किस किस रूप में उपलब्ध होती है, तो ये ओरल लिक्विड सिरप के रूप में भी हो सकती है, कैप्सूल के रूप में भी हो सकती है, टैबलेट के रूप में भी हो सकती है, सस्पेंशन के सिरप रूप में भी हो सकती है और इसको हम चवेबल के रूप में भी हो सकती है। मेनली हम इसके जो यूजेस की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि ये दस्त को रोकने के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन होती है, जो कि लोग या गाँवों की भाषा में या गाँव में इसको पीली दवाई के नाम से जाना जाता है। मेनली ये जैसे शॉर्ट टर्म डायरिया हो गया हो या फिर जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में क्या होता है कि जैसे पेशेंट ने खाना खाने के जस्ट बाद में ही उसको दस्त लगते हैं, तो उसके अंदर भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। साथ ही साथ में जैसे कि अगर लॉन्ग एक्टिंग है या लॉन्ग लास्टिंग डायरिया के अंदर, जैसे काफ़ी टाइम से डायरिया के साथ में होने के साथ साथ जैसे क्रॉन्स डिजीज हो गई हो या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया हो, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, जो छोटी और बड़ी आंत होती है उसमें सूजन आ जाती है उसके अंदर, या हमारे जो कॉन्स होता है उसके अंदर भी क्रॉन्स डिजीज मिलती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा स्टूल आता है वो वाटर मतलब पानी के जैसा आता है और इसमें ब्लड मिला हुआ भी आ सकता है। या फिर शॉर्ट बाउल सिंड्रोम भी हो सकता है। इनके अंदर होता है पेशेंट को खाना खाते ही जस्ट बार बार दस्त आते हैं और या उसको ऐसे लगता है कि जैसे मरोड़े आते ही पेट मतलब दस्त होने के लिए जाना पड़ेगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये 12 साल से कम उम्र के जो बच्चों को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हमें ये टैबलेट नहीं देनी चाहिए। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म के अंदर 2 mg इसकी मात्रा में हम दे सकते हैं। अगर लिक्विड की बात करें तो 1 mg और लोपेरामाइड को 5 ml वाटर के साथ में दे सकते हैं। अगर ये वर्क कैसे करती है, मतलब जो लोपेरामाइड है इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि ये कैसे काम करती है, जो कि दस्त को रोकने का काम करती है। इसके अंदर क्या होता है कि म्यूकोऑपोइड रिसेप्टर होता है, जो कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उनके जो मूवमेंट होते हैं उस मूवमेंट को क्या करती है, ये कम कर देती है या स्लो कर देती है, जिससे क्या होता है वहाँ पे जो कॉन्स्ट्रक्शन होता है, वहाँ पे जो उस गट्स के अंदर या जो हमारी आंतें होती है उसमें जो संकुचन होता है उस संकुचन को स्लो डाउन करेगी, कम कर देती है, जिससे वहाँ पे जो फूड होता है या जो लिक्विड होता है वो वापस एब्जॉर्ब हो जाता है। इससे क्या होता है वहाँ स्टूल के अंदर जो लिक्विड की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। अब इसमें साइड इफ़ेक्ट की बात करें, अगर हम इसकी ओवरडोज कर लेते हैं या फिर लंबे समय तक इसको चला देते हैं तो जैसे कि हमारे पेट में दर्द हो सकता है या गैस के हमारे पेट में जैसे आफरा बोलते हैं हम वो आ सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या फिर जैसे कि आलसपन या ऐसे लगता है जैसे हम बीमार हैं ऐसा फील होता है, या सर दर्द हो सकता है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से वहाँ पे क्या होता है हेडेक होने लग जाता है। अब ऐसे कौन कौन सी डिजीज है जिसमें हमें लोपेरामाइड टैबलेट को काम में नहीं लेना चाहिए, तो जैसे कि कोई भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या हमारी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो या फिर जैसे कि काफ़ी लंबे साइन मतलब क्रॉनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो या कॉन्स्टिपेशन हो पहले से ही, या फिर जैसे हमारे पेट के अंदर ऐसा लग रहा हो कि सूजन आ रखी हो, तो उसके अंदर हमें लोपेरामाइड टैबलेट को काम में नहीं लेना चाहिए। अगर लोपेरामाइड टैबलेट को लेते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, एक तो अल्कोहल से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल के साथ में अगर हम लोपेरामाइड टैबलेट को लेते हैं तो इससे हमें क्या होता है थकान सी होती है, आलस आता है, तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ में ये क्या कर सकता है पेट में घाव बनाने का काम भी कर सकता है अगर हम अल्कोहल के साथ लेते हैं तो। साथ में जैसे ड्राइविंग करते समय, तो ड्राइविंग के लिए जैसे मैंने बताया आपको कि इससे थोड़ा मतलब हेडेक हो जाता है या फिर जैसे लेजीनेस आ जाती है, तो उसकी वजह से ड्राइविंग से बचना चाहिए। और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर हमें कोई सी भी मेडिसिन लेनी हो तो बिना डॉक्टर के कंसल्ट के या प्रिस्क्रिप्शन के हमें नहीं लेनी
चाहिए। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड चैनल। थैंक यू।